हेलो गाइस, स्वागत है आपका जालिमा हॉरर स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की। ये एक बहुत खूबसूरत शहर है जो फुटबॉल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये शहर मैड्रिड स्पेन की राजधानी भी है। तो ये कहानी है मैड्रिड शहर में रहने वाली एक 18 साल की लड़की स्टेफिना की। स्टेफिना अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफिना 18 साल की हो चुकी थी और वह कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाया करती थी। अब तक सब सही चल रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक स्टेफिना के बर्ताव में काफी बदलाव आने लगा। स्टेफिना की फैमिली में उसका भाई और माता पिता और वो खुद थी। आमतौर पर पहले वहाँ पर लकड़ियों के घर हुआ करते थे। एक दिन स्टेफिना अपने फैमिली के लोगों पर अटैक करने लगी, खास तौर पर अपने भाई के ऊपर। जब उसका भाई उसके सामने आता, जैसे एकदम उछल के पड़ती थी उसके ऊपर। ऐसे ही अपने भाई पर अटैक करने लगी और अपने घर की दीवारों पर नाखूनों से उसको खुरचने लगी। आमतौर पर वहाँ पर लकड़ियों के घर होते थे तो वहाँ पर निशान बन जाते थे। तो इस तरह से वह दीवारों को खुरचने लगी थी। स्टेफिना अब चीखने चिल्लाने और गुर्राने भी लगी थी। उसको अब धीरे धीरे दौरे पड़ने लगे थे। वह अचानक बेहोश हो जाती और उसके उठने के बाद वह ठीक हो जाती। धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो माता पिता ने उससे पूछा कि ये तुम क्या करती रहती हो। स्टेफिना ने कहा, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं क्या क्या करती हूँ, कब करती हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। स्टेफिना की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा था और वो धीरे धीरे बीमार रहने लगी। फिर उसने बताया कि उसको आधी रात में एक साया दिखता है और फिर उसके बाद उसको नहीं पता होता कि फिर उसको क्या हो जाता है। स्टेफिना के माँ बाप ने सोचा कि स्टेफिना, जो कि बहुत बुक्स पढ़ा करती थी, वह बुक्स तंत्र मंत्र की हुआ करती थी, उन्होंने सोचा कि स्टेफिना पर उन्हीं का असर है। स्टेफिना के माँ बाप ने उसके कमरे से उस टाइप की सारी बुक हटा दी और उन्होंने सोचा कि बुक हटाने के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा। बट स्टेफिना की तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। वह वही सब हरकतें करती रहती थी जो वो पहले किया करती थी। इस दौरान लगभग 6 महीने हो चुके थे। स्टेफिना की तबीयत रेगुलर गिरती ही जा रही थी। इस दौरान उसके माँ बाप ने सभी डॉक्टर को दिखाया और सभी फादर्स को दिखाया। ये लोग क्रिश्चियन थे, तो फादर जो इनके होते हैं उन सभी को दिखाया। तो सब ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, ना ही उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताई थी। मेडिकल रिपोर्ट कराने पर भी उसमें कुछ नहीं आया। बट उसकी हरकतें नहीं रुक रही थी। जो उसका बिहेवियर था, जो उसका बर्ताव था, वह पहले जैसा ही था। ये बात 1990 की थी। एक दिन स्टेफिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसके माँ बाप उसको एक हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर भर्ती कर दिया और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ सारे मेडिकल टेस्ट कराएंगे। लगभग 3 सप्ताह तक उसका वहाँ पर इलाज चला। सभी टाइप के डॉक्टर ने उसको चेक किया, लेकिन अभी तक कोई बीमारी नहीं निकली थी। सभी ने कहा कि ये 100% ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेफिना अब नॉर्मल लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक स्टेफिना की मौत हो जाती है। स्टेफिना बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। सभी डॉक्टर्स फिर उसका चेकअप करते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है कि उसकी मौत कैसे हुई। तो उसकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना आता है उस रिपोर्ट में। सभी हैरान
सभी हैरान थे इस बात को लेकर कि कैसे 18 साल की एक लड़की को दिल का दौरा कैसे आ सकता है, क्योंकि इस मौत का कारण कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। दिल की धड़कन रुकना भी एक मौत का कारण है, लेकिन जवानी में कैसे दिल की धड़कन रुक सकती है, ये सब जानकर चौंक गए थे। और आमतौर पर 1990 की बात है, उस टाइम पर हार्ट अटैक बहुत कम आया करते थे, ख़ास तौर पर जो जवान लोग होते थे या बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आया करते थे। अब क्या कर सकते हैं, स्टेफिना की मौत हो चुकी थी, तो उसके माता पिता ने उसकी बॉडी को ले लिया और उसको जो उनके धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार बॉडी को दफना दिया। तो स्टेफिना का जो घर था, उसके घर में जो कमरा था, माता पिता को उस कमरे से और उसकी सारी चीज़ों से बहुत प्यार था। उसकी सारी चीज़ों को संभाल कर उसके माता पिता ऐसे ही रखने लगे जैसे सारी चीज़ें उसके कमरे में रहती थी। उसको साफ सफाई किया करते थे, चीज़ें संभाल के उठाकर ऐसे ही रखा करते थे जैसे स्टेफिना यूज़ करती थी। साफ सफाई करने के बाद, सारी चीज़ें संभालने के बाद उसके कमरे को ताला लगा दिया करते थे। पहले हफ्ते में ऐसे ही सब चलता रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसके कमरे में जो चीज़ें थी, जैसे उसकी बेडशीट, उसकी बुक्स, उसकी दीवार पर जो तस्वीर लगी हुई थी, वह सब इधर उधर होने लगी। जैसे ही उसके कमरे का ताला खोल दें तो उसकी बेडशीट नीचे मिलती थी, वो बुक्स भी इधर उधर मिलती थी, और कमरे पर जो तस्वीरें लगी हुई थी वह सब ऊपर नीचे उल्टी मिला करती थी। स्टेफिना के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, तो उन्होंने सफाई की और चीज़ों को ठीक से लगाया। 2-4 दिन के बाद कमरा खोला तो फिर उन्होंने देखा कि चीज़ें ऐसी सब इधर उधर उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं। अब उनको बहुत अजीब लग रहा था, चीज़ें कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। अब नई चीज़ें शुरू हो गई। स्टेफिना के कमरे से रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जिससे एक आवाज़ माँ माँ की हुआ करती थी। जब स्टेफिना के परिवार वाले उस कमरे को खोलने के लिए गए तो उस कमरे को खोला और उसमें देखा कि चीज़ें सारी ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, और उसके कमरे में काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ये भी एक अजीब बात थी। और उसके कमरे में ठंडी हवा कैसे चल रही थी, और कमरे से बाहर देखो तो सब नॉर्मल था, केवल उसके कमरे में ही ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा कि कमरे में जो दीवारें हैं वह सभी नाखूनों से खुरची हुई हैं, जैसे स्टेफिना उनको खुरचा करती थी। अब की बार इस स्टेफिना के परिवार वालों ने उस कमरे को बंद करके उसमें नट बोल्ट लगा के उसको अच्छे से बंद कर दिया ताकि कोई इसको खोल ना सके। फिर रात में एक ठंडी हवा आई और सभी नट बोल्ट खुल गए, उसका कमरा भी खुल गया, और फिर उसी तरीके से अजीब अजीब आवाज़ें वहाँ पर आने लगी। ये सब देखकर स्टेफिना के परिवार वाले डर गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ अब तो कुछ अजीब चीज़ ज़रूर है। वह सभी घबराए हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, पड़ोसियों को बताएं या ना बताएं, कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा। जैसे तैसे उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताया, और पड़ोसियों ने भी बताया कि यहाँ आपके घर से हमें कुछ अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं। जैसे तैसे पड़ोसी उनके घर आए और उन्होंने सोचा कि हम सब देखेंगे क्या होता है। तो रात को वह सब स्टेफिना के घर आए और फिर उन्होंने देखा कि अचानक ठंडी ठंडी हवा
चलने लगी और चीज़ें अपने आप ही इधर उधर जाकर गिरने लगी और तस्वीरें उल्टी होने लगी। बेडशीट भी अपने आप इधर उधर गिरने लगी और ठंडी हवा उस कमरे में चलने लगी और दीवारों पर उसी तरीके के निशान थे। अब पड़ोसी इन सब के गवाह बन चुके थे। अब सभी को यकीन आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अब ये सारी चीज़ें रोज़ होने लगी थी और रोज़ रात में यही सब हुआ करता था। स्टेफिना के माँ बाप परेशान हो चुके थे और इस दौरान एक नई बात हुई। स्टेफिना के कॉलेज से कुछ वहाँ के टीचर घर पर आए और स्टेफिना की मौत को लगभग 15 दिन हो चुके थे। ये कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था और उसमें एक नन भी थी। वह नन उसके घर आई और उन्होंने उसके माँ बाप को बोला कि हमें कुछ आपको बताना है। स्टेफिना के माँ बाप ने कहा, आपको क्या बताना है? उन्होंने बताया कि हमें कुछ 6-7 महीने पहले की बात बतानी है। स्टेफिना के माँ बाप ने बोला कि आपको अब 6-7 महीने की क्या बात बतानी है, आप बताइए। उन्होंने बताया कि अब हमें पता चल चुका है कि स्टेफिना की मौत हो चुकी है, इसलिए हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बताया कि स्टेफिना की एक दोस्त थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। इस मौत के कारण उसकी जो दोस्त थी उसकी हालत खराब रहने लगी और वह डिप्रेशन में रहने लगी। स्टेफिना अपनी इस दोस्त के बहुत करीब थी। फिर उस नन ने बताया कि हमने एक दिन स्टेफिना और उसकी दोस्त जिसका बॉयफ्रेंड मर गया था, वह उसकी 2 और दोस्त कॉलेज के पिछले हिस्से में हमने उनको देखा। वे चारों वहाँ पर खड़ी हुई थी और उनके बीच में एक लकड़ी का बोर्ड और उस बोर्ड के ऊपर एक उल्टा गिलास रखा हुआ था। वह एक एक करके उस गिलास पर अपनी उंगलियां लगा रही थी और जैसे ही स्टेफिना ने उस गिलास पर अपनी उंगली लगाई तो वह गिलास हवा में उड़ने लगा। ये बहुत अजीब बात थी हमारे लिए। तभी मैंने उन लड़कियों को डांटा और उनको बोला कि आप लोग क्लास छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और मैंने उस बोर्ड को भी तोड़ दिया। वह गिलास अभी भी हवा में उड़ रहा था और मैं उन सभी को डांटने लगी कि ये सब क्या है। और फिर स्टेफिना ने बताया कि ये बातें मैं बुक में पढ़कर कर रही हूँ। मेरे को भूतों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और मैं भूत प्रेत से बात करना चाहती हूँ और मेरी दोस्त का जो बॉयफ्रेंड मरा है उससे मैं बात करूँगी किसी सोर्स के द्वारा, और वह भूत मेरे को बताएगा कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, किस दुनिया में है और उस दुनिया में अब वह कैसा है। क्योंकि स्टेफिना तंत्र मंत्र और भूत प्रेत से संबंधित किताबें पढ़ा करती थी और उसी के अनुसार सब कर रही थी। ये सुनकर नन को बहुत गुस्सा आया और फिर उनको बहुत बोलने लगी कि इसी दौरान एक सफ़ेद धुएं का गुब्बार आया और वह गुब्बार जो सफ़ेद रंग का था स्टेफिना की नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया। उसके बाद वह स्टेफिना के अंदर ही रहा। बाहर से वह गुब्बार गायब हो गया। ये देखकर हम लोग बहुत डर गए थे। ये बात हमारे लिए बहुत अजीब थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से सब चले गए और हम अपने अपने घरों को सभी लोग चले गए। इस बात को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। ये सब बातें उसने स्टेफिना के माता पिता को बताई। ये बात सुनकर स्टेफिना के माता पिता बोले, ये सब उस दौर की बात है जब स्टेफिना ने ये सब हरकतें करनी शुरू की थी। ये सब बातें सुनकर स्टेफिना के माता पिता और ज़्यादा घबरा गए। अब उनको लगने लगा कि स्टेफिना यहीं घूम रही है
और रात को आती जाती है। यहाँ पर ये बातें सुनकर फिर उसके कमरे में उसके माता पिता गए और फिर उन्होंने वही देखा कि सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं। जो स्टेफिना की तस्वीर है वह नीचे पड़ी हुई है। जब स्टेफिना की माता ने उसकी तस्वीर को उठाया तो उसके साथ एक अजीब चीज़ हुई, जिसके कारण स्टेफिना की माता ने वह तस्वीर नीचे फेंक दी। ये देखकर स्टेफिना के पिता ने ये तस्वीर उठाई। जैसे ही उन्होंने तस्वीर उठाई, उस तस्वीर में स्टेफिना का चेहरा जलने लगा। आग लगने के बाद तुरंत उन्होंने भी तस्वीर को नीचे फेंक दिया। तो ये सारी अजीब चीज़ें हो रही थी। अब भी उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस रूम को हम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस रूम को बंद करने के लिए स्टेफिना के माता पिता ने बाहर से कुछ कारीगरों और मिस्त्रियों को बुलवाया और उस रूम का दरवाज़ा बंद करने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उस दरवाजे के बाहर लगा दी, जैसे सोफ़ा और भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें, जिससे कैसे भी वह दरवाज़ा खुल ना पाए। वह सारी चीज़ें वहाँ पर लगा दी गई और उस दरवाज़े को बड़े बड़े नट बोल्ट लगाकर बंद करने की कोशिश की गई। अब रात हो गई थी और रात में अचानक अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ आई और जब नीचे आकर स्टेफिना के माता पिता ने देखा तो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी और सोफ़ा दूर पड़ा हुआ था, नट बोल्ट सब टूटे हुए थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। जितने भी भारी भरकम चीज़ें बाहर लगाई थी सब इधर उधर हुई पड़ी थी। अगली रात कुछ ऐसा होने वाला था जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। स्टेफिना के माता पिता सो रहे थे तो उसकी माता पास में सो रही थी, तो उसकी माता को ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और बैठकर उसका गला दबा रहा है। स्टेफिना की माता काफ़ी घबराई हुई थी और अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसा लगा कि कोई भारी भरकम चीज़ ऊपर रखी हुई है या ऊपर कोई उसकी छाती पर बैठा हुआ है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और ये सब सुनकर जो स्टेफिना के पिता थे वह भी जाग गए। वह उसके माता के पास आ चुके थे। जैसे तैसे उनकी जान बच गई। ये सब देखकर माता पिता दोनों घबरा गए और उन्होंने सोचा कि अब पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा। अभी तक स्टेफिना के माता पिता ने पुलिस को कॉल नहीं की थी और रात को लगभग 2-2:30 बजे स्टेफिना के माता पिता ने पुलिस को कॉल की। लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस के 4-5 लोग उसके घर पहुंचे और उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब सी ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर चल रही है। पुलिस वालों ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके माँ बाप ने बताया कि ये तो लगभग 1 महीने से सब झेल रहे हैं और उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें रात में ही हुआ करती हैं। अगले दिन 4-5 पुलिस वाले रात में स्टेफिना के घर पहुँचे। उन्होंने कहा कि आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। और पुलिस वालों ने सारी कहानी दोबारा से पूछी। इस बार पुलिस वालों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सारी चीज़ें पुलिस वालों की आंखों के सामने हुई। उन्होंने देखी कैसे नट बोल्ट से दरवाज़ा बंद किया गया और कैसे वह खुद खुल गया। ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखी और ये सब कुछ देखकर पुलिस वालों की भी हवा ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि कैसी कैसी चीज़ें, कैसे कैसी आवाज़ें, अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें उस कमरे से आ रही थी और कैसी ठंडी हवा चल रही थी। घर के सामने, घर के पीछे, घर के आसपास हर जगह नॉर्मल हवा थी, बट उस कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। ये सारी चीज़ें देखकर पुलिस वालों को लगा कि यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें हैं। अब पुलिस वालों को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी। तो उस रिपोर्ट में पुलिस वालों ने लिखा कि जो चीज़ें हमने आँखों से देखी वह कोई इंसान नहीं कर सकता।
दरवाज़ा जो खुला है, जो चीज़ें उल्ट पुल्ट हुई हैं, वह सारी चीज़ें अननेचुरल तरीके से की गई हैं। अंत में पुलिस भी कोई समाधान नहीं ढूंढ पाई और पुलिस ने उसके माता पिता को एक सलाह दी कि आप इस घर को खाली कर दें, यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। स्टेफिना के माता पिता ने कहा कि ये सब करने के लिए तो हम सोच रहे थे। स्टेफिना के माँ बाप ने वह घर खाली कर दिया और वह किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर रहने लगे। उनके घर खाली करने के बाद वहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अंत में पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। दोस्तों, स्पेन के इतिहास में आज भी इस कहानी का जिक्र किया जाता है और इस कहानी के ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है जिसका नाम वेरोनिका है। कहा जाता है कि इस फिल्म में 100 में से 1 इंसान भी पूरा नहीं देख पाया। ये फिल्म काफ़ी डरावनी है। स्पेन के इतिहास में ये एक ऐसा केस है जो किसी भूत के ऊपर डॉक्यूमेंटेड किया गया है।